Hello bachcho, let's have a look at this question which says what is the standard electrode potential for the electrode MnO4 minus MnO2 in solution. Given are the E0 values for different electrodes which is MnO4 slash Mn2 plus की वैल्यू हमें given है 1.51 वोल्ट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू given है MnO2 एंड Mn2 प्लस आयंस की 1.23 वोल्ट्स। तो हमें ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं, हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस इलेक्ट्रोड के लिए। सो द की concept here is standard electrode potential given by E0। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल ऑफ अ हाफ रिएक्शन मेजर्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इससे हमें रिड्यूसिंग पार्ट का आइडिया मिलता है, टेंडेंसी ऑफ अ स्पीशी टू गेट रिड्यूस्ड। ओके, तो हम गिवन वैल्यूज देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है? हमें E0 वैल्यू गिवन है फॉर MnO4 negative to Mn2 plus equals to 1.51 volts. Okay, second E0 value हमें given है for MnO2 and Mn2 plus ions, ये वैल्यू गिवन है 1.23 volts और हमें फाइंड आउट क्या करना है? E0 फॉर MnO4 negative and MnO2। ओके, तो इन दोनों की वैल्यूज से, जो गिवन वैल्यूज हैं, इससे हमें इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम दोनों कन्वर्जन्स के लिए पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। पहले हम इस कन्वर्जन के लिए लिख लेंगे रिएक्शन। तो MnO4 नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस। ओके, ये Mn2 प्लस। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Mn यहाँ पे प्रेजेंट है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, ये हमने कैसे फाइंड आउट किया हम ये भी देख लेते हैं। तो MnO4 माइनस X एज्यूम कर लेंगे मैंगनीज का +4 ऑक्सीजन एटम इनटू इट्स चार्ज इक्वल्स टू -1। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? x -8 -1 और x इज इक्वल टू +7। 8 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी और सब्ट्रैक्ट होने पे इट विल गिव +7। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखें कि मैंगनीज +7 स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है इनटू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 7 को 2 में रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 नेगेटिव चार्ज को ऐड ऑन करना होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके मैंगनीज +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं बाय एडिंग वाटर। 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो हम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन जो राइट साइड पे ऐड ऑन हुए हैं 8 हाइड्रोजन एटम्स, तो उसको हम बैलेंस करेंगे बाय एडिंग प्रोटॉन्स। तो 8 प्रोटॉन्स हमने ऐड कर दिए। इस रिएक्शन के लिए हमें, इस कन्वर्जन के लिए वैल्यू क्या गिवन है? दिस E0 फॉर दिस कन्वर्जन इज 1.51 वोल्ट्स। अब सेकेंड कन्वर्जन देख लेते हैं जो कि ये है। ओके, ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है? MnO2 कन्वर्ट हो रहा है इनटू Mn2 प्लस। तो उसी मेथड से हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +4। ओके, यहाँ पे हम इक्वल टू 0 करेंगे जैसे हमने यहाँ पे ओवरऑल चार्ज से इक्वल किया था, क्योंकि ये चार्ज स्पीशी थी। MnO2 के में फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वल टू 0 करेंगे बिकॉज ये एक न्यूट्रल स्पीशी है।
तो +4 से +2 में जाने के लिए मतलब कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, +4 - 2 +2 हमें दे देगा। ऑक्सीजन एटम बैलेंस कर लेते हैं बाय एडिंग वाटर। तो 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर लेंगे। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, अगेन बाय एडिंग प्रोटॉन्स। तो 4 प्रोटॉन्स ऐड कर दिए हमने, ये बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन या इस कन्वर्जन के लिए हमें ई नॉट वैल्यू गिवन है दिस विच इज 1.23 वोल्ट्स। और हमें फाइंड आउट किसके लिए करना है, इस कन्वर्जन के लिए। तो ये रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है इनटू MnO2। ओके, तो MnO4 माइनस में हमने देखा था ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में MnO2 में यहाँ फाइंड आउट किया था इट वाज +4। तो +7 से +4 में जाने के लिए इट विल एक्सेप्ट 3 नेगेटिव चार्ज या 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन एटम बैलेंस कर लेते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए क्योंकि 2 ऑलरेडी MnO2 में प्रेजेंट है। ओके, अगेन हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे बाय एडिंग 4 प्रोटॉन्स। इसके लिए हमें ई नॉट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो there is an expression which is delta G naught which is given by NFE naught. Okay, तो NFE क्या है, it is this will be minus NFE. तो N है number of electrons involved, F is Faraday constant and E is electrode potential. Okay, तो हमें जो थर्ड इक्वेशन के लिए फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा G3 इक्वल्स टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। ओके, अब ये जो NFE वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में इंसर्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -N3F E03 इक्वल्स टू N1F E01 माइनस N2F एंड E02। तो फेराडे कांस्टेंट जो F है वो कांस्टेंट है, उसे हम ओमिट कर दें और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर दें E03 के टर्म्स में। तो हमें क्या मिल जाएगा, E03 इज इक्वल टू N1 E01 N2 E02 डिवाइडेड बाय N3। तो अब हम वैल्यूज लिख दें। फर्स्ट इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस विल बी माइनस माइनस एंड यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लस। ओके, क्योंकि इक्वेशन में माइनस है बट जब वैल्यू रखेंगे डेल्टा जी की तो वो ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो वैल्यूज क्या हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व थे फर्स्ट रिएक्शन में इनटू ई नॉट वैल्यू जो थी 1.51। ओके, प्लस N2 जो सेकेंड रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे इनटू जो सेकेंड वैल्यू है विच इज 1.323 volts, all these values are in volts, divided by 3 जो N3 है जो थर्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी -5.09 डिवाइडेड बाय 3 विच विल गिव, माइनस में वैल्यू मिलेगी बट यहाँ पे -E03 है। ओके, तो दोनों वैल्यूज को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो इट विल बी E03 विल बी 1.69 volts और we can write 1.7 volts।
तो सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें क्या मिल गई? फॉर थर्ड रिएक्शन इट इज 1.7 volts. So we have calculated the standard electrode potential for the given electrode using the given values of electrode potential. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.